हे गाइस, सो वेलकम बैक टू भोजपुरी सीरीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी की एक अनदर वीडियो। सीमा हैदर को नहीं मिलेगी नागरिकता। सीमा हैदर और CAA। ओके जन जी, तो देखते हैं भैया, हर तरीके के कंडे अपना रही है ये औरत। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। ओके, अरे जय सीमा माई करो कल्याण हमारा भी। हाँ जी, क्या की हाल सीमा है? चालीसा गा रहे हैं जन जी। ठीक है। नहीं मतलब जितना है मीडिया तो वालों बाबा। का सीमा हैदर ने फायदा करवाया है उस हिसाब से तो उनकी पूजा ही बनती है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने घर के किसी कोने में एक छोटा मोटा उनका मंदिर में भी बनवा दूं। रोज सुबह सूती उठी दंडवत प्रणाम करेंगे, व्यूज व्यूज मिलेगा, मजा आ जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया है वैसे ही मीडिया वालों ने आओ देखा न ताओ, कुछ लोग तो बाथरूम में थे, पता नहीं धोए भी कि नहीं, ऐसे ही निकल के जो टूटे हैं सीमा हैदर पर, नहीं इस मुद्दे पर लगभग हिंदुस्तान के 80% न्यूज चैनलों पर सबसे पहला खबर यही चला कि क्या हे सीए भगवान, लागू सीमा होने हैदर से सीमा हैदर को नागरिकता मतलब मिलेगी कि नहीं ये मिलेगी। प्रायोरिटी पूरे है हमारे मीडिया की। हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुद्दा कोई और हो सकता है क्या? देश के किसी भी मुद्दे पर जितना इंपॉर्टेंट सीमा हैदर का बयान है उतना तो हमारे देश के राष्ट्रपति का भी नहीं है। दिखा दो किसी चैनल पर कि राष्ट्रपति ने सीए को लेकर के क्या कहा, ढूंढने से नहीं मिलेगा भाई साहब। अब खाली एक बार सीमा हैदर सर्च करो, आय हाय हाय। बेशर्मो शर्म करो शर्म। किसी भी मुद्दे पर देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, मंत्री क्या कह रहा है, सेना क्या कह रही है, जनता क्या कह कुछ रही है, नहीं, कोई घंटा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा हैदर क्या खाली कह रही है वो घुस गई है इनके पिछवाड़े में। तुम्हें शर्म है कुछ? सिर्फ गढ़धुल्ले हिंदी चैनल वाले ही नहीं, बड़े बड़े अंग्रेजी वाले चैनल भी सबसे पहला खबर यही चला रहे हैं कि क्या सीए के तहत सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी या नहीं। In a video message, Heather expressed her gratitude. इससे बड़ा सवाल पूरे हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा मुद्दा भी हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो सीमा हैदर ने अपनी 5वीं शादी भी कर ली है, अब तो मुद्दा और गर्माएगा। नहीं, हाँ भाई, 5वीं शादी, सबसे पहली शादी सबसे पहले जिसके साथ भागी थी, फिर उसने छोड़ दिया तो फिर गुलाम हैदर को फंसाई, 2 शादी हो गई। और जब से हिंदुस्तान आई है 1 साल के अंदर में 3 शादी तो ये लप्पू सचिन से सचिन से कर चुकी है। लप्पू तो सचिन है। लेकिन पिछली जितनी भी शादियां हुई हैं इनकी, उन सारी शादियों में और आज की शादी में भैया बहुत फर्क है। पूछो का फर्क है, पूछो। बदल क्या? हाँ, तो फर्क ये है कि इस बार की शादी में कन्यादान करने के लिए कन्या जी के भाई भी थे। हाँ, तुझको सुखी संसार मिले। अब ये सारा माथा फुटौल क्यों किया जा रहा है? 1-1 साल में 3-3 बार शादी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अबे मुझे क्या पता। ताकि उसका पिक्चर क्लिक किया जा सके, वीडियो बनाया जा सके और कोर्ट में पेश किया जा सके कि लो देखो, महिला ने एक भारतीय नागरिक से शादी किया है। तो यहाँ कोई अमेरिकन कल्चर तो है नहीं कि हाँ यहाँ के नागरिक से शादी कर लोगे नागरिकता मिल जाएगी। विदेश से कोई भी आया हुआ हमारे देश में अगर किसी भारतीय नागरिक के साथ शादी कर लेता है तो वो अपनी भारत में नागरिकता के लिए अपील कर सकता है, ऐसा है। बट भारत में आए हुए व्यक्ति की जो एंट्री है भारत में वो लीगल होनी चाहिए। यस। अगर आप इंडिया के अंदर इलीगल एंट्री करके और इंडिया के किसी नागरिक के साथ शादी करके अगर आप नागरिकता के लिए आवेदन देते हैं तो सबसे पहले तो आपका आवेदन खारिज किया जाएगा, दूसरी बात झोटा पकड़ के जेल में किया जाएगा। खैर, सीमा मैडम जो है वो मीडिया के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है, तो मीडिया वाले एड़ी से चोटी तक जोर लगा देंगे इनको नागरिकता दिलाने के लिए। अभी से ही देख लो कि इनके पैनलों में कैसे कैसे लोग बैठ रहे हैं सीमा हैदर पर चर्चा करने के लिए। इतने बुद्धिजीवी लोग कोई काम ही नहीं है इनके पास। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो अब थोड़ा सा मुद्दे की बात कर लेते हैं। क्या सच में सीमा हैदर को CAA के तहत नागरिकता दिया जा सकता है? तो जवाब है हाँ,
और नहीं भी। अगर आप CAA का बिल पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के सताए हुए लोग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, सिर्फ उन्हें ही CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो ये नॉन मुस्लिम सीमा कहाँ है? हैदर के केस में ये तो मुस्लिम ऊपर है। जितने भी FIR हुए हैं, पुलिस थाने से लेकर के कोर्ट के अंदर तक इनके जितने भी डॉक्यूमेंट जमा हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम सीमा हैदर ही लिखा हुआ है। यानी कि पुलिस थाने से लेकर के कोर्ट तक कोई भी इनको अब कहाँ-कहाँ अभी नाम हिंदू चेंज मानने कराएंगे? के लिए तैयार नहीं। नागरिकता तो सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जो मुस्लिम नहीं है उनको नागरिकता दी जाएगी। सीमा हैदर तो मुस्लिम है, पहला अड़चन। दूसरी बात कि वो सचिन से शादी करके हिंदू बन जाएंगी और उन्होंने कर भी लिया, हो गई हिंदू। बट इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि महिला जो शादी कर रही है भारतीय नागरिक से, वो महिला या तो फ्रेश होनी चाहिए, और अगर उस महिला की किसी और से शादी हो गई है तो देश के कानून में ये भी है कि पहले उससे तलाक लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और सीमा हैदर के पास गुलाम हैदर से हुए तलाक का कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही कोई कागजात है, ना ही कोई सबूत है। कोर्ट ऐसे भी उनको हिंदू नहीं मानेगी, और सचिन का वाइफ मानने की तो बहुत दूर की बात है। बहुत तो दूर ये की बात है। दूसरी अड़चन है। अब तीसरी अड़चन बताता हूँ कि CAA बिल में ये भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताया हुआ है, जो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, वो 2014 से पहले, सन 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं भारत में, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही मिलेगी। सन 2014 के बाद जो लोग आए हैं उनको नहीं मिलेगी। और सीमा को आए हुए तब 1 ही साल हुआ है। किसी दूसरे देश से भारत में आ करके भारत में जो दिन गुजारने की अवधि है कि इतने दिन के बाद आपको नागरिकता दी जाएगी, पहले तो उनको वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये फिर नागरिकता के लिए आवेदन दे सकती हैं। बट तब तक क्या इनका जो पहले से केस चल रहा है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा? तब तक कोर्ट सो करके इंतजार करता रहेगा कि हाँ वो दिन आ जाए, फिर इनको नागरिकता मिल जाए, उसके बाद सुनवाई करेंगे। तब तक तो कई फैसले आ चुके होंगे। हो सकता है कि कोर्ट का आर्डर आ जाए, भैया निकालो इसको, भेजो पाकिस्तान। क्योंकि अब तो इनके पहले वाले ओरिजिनल पति यानी कि गुलाम हैदर ने केस भी कर दिया है और केस चालू भी हो गया है, तो उस पर सुनवाई तो होती रहेगी ना। हो सकता है उस पर फैसले आ जाए इनकी अवधि पूरा होने से पहले ही। और ये तो कोई भी मानेगा, भले ही सीमा हैदर पाकिस्तान न जाए, भाई उनकी जान को खतरा है तो रहे, नो प्रॉब्लम। बट उनके जो 4 बच्चे हैं, आप खुद भी दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या बच्चों में बाप का हक नहीं है? बिल्कुल है हक है। और तो मुझे लगता है कि बाप के पास रहेंगे तो बेहतर लाइफ जिएंगे। तो होगा यहाँ किसी बाप से उसका बच्चा छीन ले, हो सकता है क्या? इस हाँ, परिवार में तो उनका कि वो माँ है, करियर बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी परवरिश खत्म है। तो ये सारे पेज फंसेंगे और लास्ट में कोर्ट का यही ऑर्डर होगा कि भैया तू वहीं जाके रह ले, दोनों आपस में बच्चों का प्यार बांट लो, जाओ इधर से जाओ। सीमा हैदर की नागरिकता में जो सबसे लास्ट अड़चन आने वाली है वो ये कि CAA लागू होने से पहले, लागू होने के बाद पिछले 10 सालों से बीजेपी सिर्फ एक ही बात कहते हुए आ रही है कि CAA के तहत हम उनको ही नागरिकता देंगे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं, धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं। और इस्लामिक कंट्री में रह करके कोई मुसलमान कैसे प्रताड़ित हो सकता है? ये बात सैकड़ों बार अमित शाह ने कहा है अपने कोई भी इंटरव्यू में, आप सुन लेना। इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम पर धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है क्या? उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, जो मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ उनको ही CAA के तहत नागरिकता देंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो इनके कहने के हिसाब से अगर माने तो सीमा हैदर जब इंडिया में आई थी तब वो मुसलमान थी, और एक मुसलमान के देश में कैसे प्रताड़ित हो सकता है? अमित शाह के कहने का मतलब तो यही हुआ ना। उस हिसाब से सीमा हैदर को कैसे नागरिकता दिया जा सकता है? एक मुसलमान के देश में प्रताड़ित हो ही नहीं सकता। इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम पर धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है क्या? और तो धार्मिक प्रताड़ना की बात की जा रही है यहाँ, ये चीज ध्यान रखना। तो गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक
सीमा हैदर को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिए जाने में बहुत सारी अड़चनें हैं। अगर वो एक अड़चन को पार करती हैं तो दूसरा अड़चन, दूसरे अड़चन को पार करती हैं तो तीसरा अड़चन, और तीसरे अड़चन को पार करती हैं तो चौथा अड़चन, और चौथे अड़चन को अगर पार करने की कोशिश भी करती हैं तो उसके सामने गुलाम हैदर का वकील मोमिन मलिक खड़ा है, उसे भी तो पार करना पड़ेगा। सीमा का तो फिर हम देखें क्या करना है, उसको तो जेल कराएंगे 5 साल की हमने। तो क्या सीमा हैदर को कभी नागरिकता मिलेगी ही नहीं? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उनको नागरिकता मिल सकती है। उसके लिए सीमा हैदर को बस इतना करना होगा कि वो कंटिन्यूअस सरकार की चाटती रहे, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, और सीमा हैदर बखूबी चाट भी रही हैं। तो बस यही एक तरीका है नागरिकता पाने का, इस तरीके से नागरिकता मिल सकती है। योगी मोदी जी की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। योगी मोदी जी की जय। बहुत सही। तुम्हारे जय करने से उनके जयगान में या गुणगान में कोई कमबर्ती नहीं होने वाली, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और दूसरी बात ये जो झंड जी ने एक बात कही ना कि हाँ ये सरकार की चटती रहे, तो हमेशा से ही ये चीज योगी जी ने तो ने भी अपने मतलब इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि जो गलत है भैया उसे तो हम फिर कभी माफ नहीं कर सकते, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि हाँ योगी जी या मोदी जी में से कोई सा भी इसका साथ देगा। उन्हें और कोई काम नहीं है क्या? ये क्या है यार, ये कितना बड़ा मुद्दा है? कितना बड़ा मुद्दा है? हमारी देश की सिक्योरिटी का मुद्दा वो सबसे बड़ा है, ओके। कोई भी ब्रीच करके उसके बाद चला आ रहा है हमारे देश में, इल्लीगली घुस आ रहा है, और ये है बड़ा मुद्दा, ये है बड़ा मुद्दा। और इन मीडिया वालों की तो आंख साला, मतलब हद हो गई यार। तुम्हें इस चीज से नहीं मतलब है कि हाँ वो इलीगली घुसी हुई है, उसको निकालें यहाँ से, उसके बारे में सही खबर छापे कि वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही है ना, लोगों को, जनता को, सरकार को, अपने आसपास के लोगों को, सभी को किस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट कर रही है, फालतू का ड्रामा कर रही है, अपने बच्चों को ढाल बनाकर ड्रामा कर रही है, ठीक है। और एक बार ये नहीं दिख रहा है कि हाँ गुलाम हैदर भी इंसान है, उसको भी अपने बच्चों पर पूरा हक है। ये जो मैडम जी उठा के वहां से बच्चों को चल दी हैं, ठीक है, तुम्हारा क्या हक था उन बच्चों को उसके बाप से दूर करने का? क्या हक था? है ऐसा कुछ भी नहीं था। और वाकई यार मुझे तो आज पता चला, मुझे आज सीरियसली बता रही, मुझे आज पता चला कि ये गुलाम हैदर से पहले भी किसी के साथ मैरिड थी और उनके साथ भी भाग के आई थी, मतलब उसके साथ भी भाग के आई थी। तो भाई जो 2 बार भाग ली, ठीक है, उसकी क्या गारंटी है कि ये सचिन के साथ टिकेगी? क्या गारंटी है कि ये सचिन के साथ टिकेगी? हो सकता है कल को और कोई हैंडसम बंदा मिल जाए, कोई और। सचिन को तो तुम लोग ने देखा ही है। देखो यार, मैं उसे मतलब डिमीन नहीं कर रही हूँ, उसे शेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, बट ये बात तो प्रूवन है, ठीक। एक फिजिकल लुक होता है हर इंसान का, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आदमी अलग अलग हैं जो फिजिकल लुक में सचिन से ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं, ठीक है। सो क्या पता कल को इनको किसी और से बहुत सच्चा वाला प्यार हो जाए, है ना, यहाँ पे, है ना यार। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को क्या हो गया है, लोगों के दिमाग कहाँ पे हैं कि इस इंसान को हमारे देश से बस जाना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो प्लेस फॉर हर, देयर इज नो प्लेस फॉर हर, ओके। यहाँ पे कोई जगह नहीं है इसकी। और क्यों हम क्यों इसे टॉलरेट करें अपने देश में? ये बता दो मुझे, क्यों टॉलरेट करें अपने देश में? कोई सा भी बंदा इलीगली तुम्हारे देश में घुस आएगा, ठीक है, उस चीज की धौंस जमाएगा कि हाँ अब मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, गलत करके उसके बाद अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। शरणार्थी एक अलग चीज होता है। अगर कोई मतलब मान लो शरण मांग रहा है, ठीक, वो अलग चीज होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से अलग है। और सीए का बहुत ज्यादा ढोल पीट रही है ना ये, तो सीए के तहत तो इसे कोई सा भी मतलब कोई सा ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसके तहत ये नागरिकता पा सके। और ये एपी सिंह ये तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सो
आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।